हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक ऑन माय चैनल। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि ब्लाउज से नाप कर हम ब्लाउज़ की कटिंग कैसे करते हैं। इसके लिए हम अपने ब्लाउज़ की फ़िटिंग को लेंगे और उसकी नाप को हम कैसे निकालते हैं उसे हम एक जगह नोट कर लेंगे। नोट करने में हमें आसानी होगी, बार बार हमें ब्लाउज़ को नापना नहीं पड़ेगा। तो अब हम अपर चेस्ट नापेंगे, जो हमारा होल स्लीव होता है ना, उसके नीचे। तो ये हमारा 17 आ रहा है और इसको हम एक जगह नोट कर लेंगे। तो अपर चेस्ट हमारा 17 है और इसके बाद हम अपनी चेस्ट को नापेंगे। और चेस्ट को आप बहुत ही सावधानी देखिए, थोड़ा सा खींचकर हमें नापना है, क्योंकि डॉट्स डालने के बाद उसमें एक उभार सा आ जाता है। तो ये हमारा 9 इंच हमारा सेंटर चेस्ट आ रहा है। ये हमारा चौथाई हिस्सा है, हमने एक तरफ का ही पल्ला नापा है। इसके बाद हम अपने ब्लाउज की कमर को नापेंगे। हमारा वेस्ट कितना है वो हमें नोट करना है। तो हमारा वेस्ट आ रहा है 14 प्लस, यानी कि ये हाफ है, तो यानी कि हमारा ये 29 आएगा। और एक बात याद रखना है फ्रेंड्स कि इसमें हमें कोई मार्जिन ऐड नहीं करना है, क्योंकि ये सिला सिलाया ब्लाउज है, हमें उसी हिसाब से रखना है। अब हम नेक का नापेंगे। तो हमें इसमें ब्रॉड नेक बनाना है। तो इसका 7 इंच आ रहा है और बैक हमारा आएगा 10 इंच। ये हमारा बैक नेक हो गया 10 इंच। अब हम लेंथ को नाप लेंगे। लेंथ हमारी आ रही है 12 प्लस। ये तैयार नाप है हमारी लेंथ की। और ये स्लीव हम नापेंगे जो 3 प्लस है। और एक बार हम इसको शोल्डर से भी नाप लेंगे। कुछ लोग शोल्डर्स को चौड़ा भी रखते हैं, पहनना पसंद करते हैं, कुछ लोग पतला पसंद करते हैं, तो उसको भी नापना ज़रूरी होता है। तो टोटल ये 5 इंच है। और आप एक बैक नेक को एक दूसरी तरीके से भी नाप सकते हैं, जैसे जो हमारा नीचे का कपड़ा बचता है नेक बनने के बाद उसको। जैसे ये 3 प्लस आ रहा है, तो आप अब सोचेंगे कि कहाँ 12 प्लस है और उसमें 3 इंच और 10 इंच तो ज़्यादा हो जाएगा। तो जब हम सीधा सीधा नेक नापेंगे तो 9 इंच रहेगा, लेकिन जब हम सेंटर से नेक को नापते हैं तो वो 10 इंच आता है, और वही सही तरीका है। अब हम इसके लिए अपने अस्तर को लेंगे, जो हमारी लाइनिंग है। तो उसमें हम पहले अपना मार्जिन रखेंगे सिलाई का नीचे, और इसके बाद हम अपनी लेंथ को, जो हमारा 12 प्लस आया था, उसको रखेंगे। और उसमें हम ऊपर आधा इंच और रखेंगे मार्जिन के लिए। अब हमें नेक तैयार करना है। तो डीप नेक के लिए हमेशा हमें कम नेक रखना होता है, तो मैं लगभग 1.5 इंच ही रखती हूँ अगर मुझे 10 इंच या 12 इंच का नेक बनाना है। 8 इंच के नीचे अगर आपको बनाना है तो आपको वो नेक 2.5 इंच तक रखना है। इसके बाद मैंने शोल्डर पट्टी 2.5 इंच रखी थी, जिसमें 1 इंच का 1.5 इंच का सिलने के बाद आएगा। और अब ये होल स्लीव मैंने 5 इंच पे ड्रॉ किया है, और नेक मैं 10 इंच पे ले रही हूँ। मुझे इसको तिरछा ही रखकर डॉट लगाना है, आपको भी वैसे ही लगाना है। और आप देख सकते हैं कि डॉट लगाने के बाद 3 प्लस हमारा मार्जिन निकालने के बाद आ रहा है। मैंने नीचे से, मुझे ये नेक ब्रॉड ही रखना है, तो मैंने नीचे से 3.25 इंच रखा हुआ है। और इस लाइन को हम ऊपर 1.5 इंच की लाइन से मिला देंगे। मिलाने के बाद हमें नेक को ड्रॉ कर लेना है। तो नेक को थोड़ा ब्रॉड ही बनाना है, इसलिए जो हमने लाइन ड्रॉ करी है उसके बाहर हम आधा इंच और लेते हुए इसको ड्रॉ करेंगे। अब हमने अपनी कमर की निशान को लगाना है। 14 प्लस हमारा था, तो हमने ले लिया है, और 1 इंच हमने प्लेट की लिए मार्जिन रखा है। अब इसको हम कट कर लेंगे और इसी बेस पे हम आगे का भी कपड़ा काटेंगे। तो हमें एक्स्ट्रा इसको रखना होगा, जिससे कि आप जो बचा हुआ कपड़ा देख रहे हैं, अगर ये देख रहे हैं ना, ये हमने एक्स्ट्रा रखा है,
तो ये हमारा यूज़ हो जाएगा, इसको अगर आप बढ़ा के ले लेते हैं तो। और हमें दोनों साइड में इसमें जो भी मैंने कपड़ा बढ़ाया है उसका रीज़न ये है कि हमें दोनों साइड में मार्जिन मिल जाता है। अब हम नेक ड्रॉ करेंगे फ्रंट का। तो हमारा नेक था 7 इंच, तो 7 इंच का नेक ड्रॉ करने के बाद हम इसे ड्रॉ कर लेंगे। जैसे हमारा फ्रंट का था बस हम उस पर ही ड्रॉ कर लेंगे, लेकिन हमारा जो नीचे का सिरा है कमर का उसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे लेंथ में, क्योंकि डॉट्स वगैरह पड़ती है ना तो उसकी वजह से ये छोटा हो जाता है, तो हमें एक्स्ट्रा रखना होता है। और ये हम दिखा रहे हैं कि इसमें दोनों साइड से मार्जिन है, डॉट्स की वजह से ये हमें एक्स्ट्रा रखना पड़ता है। और अब हम अपनी स्लीव की गहराई काटेंगे। ये बहुत ही ज़रूरी होता है जिससे कि स्लीव्स में होल जो हमारा रहता है उसमें झोल ना है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हमारी कटिंग बिल्कुल रेडी है और इसमें आगे हम डॉट्स कैसे लगाते हैं वो भी बताएंगे। आपको ऐसे ही अगर जानना हो कि डॉट्स की कैसे लगाएंगे हम जो परफेक्ट है, तो अगले वीडियो को देखने के लिए मेरे सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।